जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि भाई उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो अब शायद वो कभी भी अपनी हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएंगे। खासकर वजन घटाने के टाइम में तो हमें ऐसे लगता है कि अब हमारी उम्र इतनी हो गई तो हमसे तो एक्सरसाइज भी नहीं होगी, हम डाइट भी नहीं होंगे। और इतने सारे डीएम, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेरी मैम इतनी उम्र है तो मैं ये एक्सरसाइज करूं क्या, अभी मैं एक्सरसाइज कर सकते हो क्या, मैं मेरी इतनी उम्र है मेरे लिए कुछ एक्सरसाइज बताइए। आज आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी मैम से जो 75 की एज में भी अपने आप को पूरी तरीके से फिट किए हुए हैं। क्या वो डाइट लेते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, कहाँ से उनको मोटिवेशन आता है इस उम्र में खुद को एक्टिव रखने का, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर मैम की बातें सुनने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा और आपको जो भी डाउट है ना, या जो भी सेल्फ डाउट है कहना चाहिए, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वेलकम असंती मैम, कैसे हैं आप? Thank you. Yes, I'm very fine. मैम अपने बारे में कुछ बताइए। I really enjoy doing the yoga exercise. मैं जब भी 50 साल की थी, मेरा यूट्रस निकल गया, तभी से मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। ओके। और तभी से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। और वो धीरे धीरे गया। फिर बाद में जैसे जैसे यूट्यूब देखती गई तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आ गए। उसमें अब मेरे को अभिलाषा मिल गई, तो मैंने उसका ज्वाइन किया। तो मेरे को उसका वीडियो देख के लगा कि उसमें थोड़ा कुछ है कि वजन जाएगा। और वो बहुत क्लियर है। उसकी जो वेट कम करने का जो उसका गोल है वो बहुत क्लियर दिखाई रहा था। वो डाइट भी दे रही है, एक्सरसाइज भी बराबर कर रही है। और सबको एक्सरसाइज के बाद पूछती भी है कि आपको कुछ पेन है, ये नहीं है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, सबका सॉल्व करती है। तो आई एम रियली हैप्पी विथ हर। एंड मेरा उसके साथ 1 साल से भी ज्वाइन किया है और मेरा वजन भी गया है और अभी स्टेडी है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू। और ओके। मैं सब जगह पे परफॉर्म भी करती हूँ। स्टेज शो भी होता है मेरा, ओके। मेरा डांसिंग भी होता है। और मैं और 2-3 क्लासेस और भी ज्वाइन किया है मैंने। स्विमिंग भी करती हूँ। अरे वाह। एंड आई लव टू ट्रैवल इन बस। आई डू ऑल द वर्क बाय माई सेल्फ। ओके मैम, ओके, Cooking everything. वेरी And I नाइस। never miss Abhilasha. Never, never, never. If I miss morning, I'll do in the evening. ओके। But I make मैम sure जब that आपने I फिफ्टी always ईयर्स join की with एज her. से स्टार्ट किया अपना, मतलब वेट लॉस के बारे में आपने सोचना शुरू किया, करना शुरू किया, तो आपको डर नहीं लगा कि मतलब मैं 50 साल की हो रही हूँ, मेरी अभी सर्जरी हुई है यूट्रस की, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसा नहीं लगा आपको जैसे अक्सर लोगों को लगता है? नहीं, शुरू में मेरे को नी पेन बहुत रहता था। तो हम्म। डॉक्टर ने बोला नहीं करो। मैंने ओके। सोचा मैं धीरे धीरे करूंगी, थोड़ा थोड़ा करूंगी। वो अभी तो वो नी पेन गया, हाँ। दिखता भी नहीं है। भले थोड़ा उठने बैठने में तकलीफ पड़ती है मेरे को। हम्म। ऐसा नहीं कि मैं फटाक दे के खड़ी हो जाऊं, फटाक दे के बैठ जाऊं। सहारा लेके खड़ी होती है, सहारा लेके बैठती हूँ। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, इवन इफ अभिलाषा shows in the class, I can't do, but she always gives me the option to do this way or the other way, which is comfortable for me. That is हम्म। the best part. Okay, she always look for each and every, you know, every student. ऐसा नहीं हाँ कि जो जी। नहीं कर सकता है तो छोड़ दो उसको। आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ यू। मैम जब आपने पहले स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली शुरुआत में थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कतें आई, मतलब जब आपने अब से करीब या 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा तो शुरू प्रॉब्लम। में तो मालूम है, मैं जब भी एक्सरसाइज करती थी ना तभी बैठ जाती थी। थोड़ा हाँ। करके बैठ जाती थी, थोड़ा करके बैठ जाती थी। अभी तो लगता है वो कंटिन्यूस में खड़ी रह के सब कर सकती हो। कर सकती हूँ, तो एग्जैक्टली। मतलब या आपने देन आई कैन डू। 50 साल की उम्र में आप करते थे और बैठ जाते थे, करते थे बैठ जाते थे, थकान लगती थी, और वही 75 की एज में आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है मैं और कर सकती हूँ। या शुरू में आपका क्लास में भी मैं शुरू में बहुत बैठ जाती थी। बैठ जाते इफ यू थे। रिमेम्बर, या यस मैम, आई आई यूज टू रियली सिट डाउन। रिमेम्बर। पर देन अभी स्ट्रेंथ भी आ गया और सो मेनी वॉल एक्सरसाइज, एवरी डे न्यू न्यू एक्सरसाइज। so होल वीक का प्लानर शी ऑलवेज टेल अस के वी आर डूइंग योगा, वी आर डूइंग बैक, लोअर बैक, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, प्लान। जुम्बा। पहले तो मैं प्लान में जुम्बा। रुक ही नहीं सकती थी, एक आपका घंटे, एक फेवरेट, मिनट भी नहीं। आपका फेवरेट जुम्बा मैम? या जुम्बा, आई लव दैट जुम्बा यस। डांस।
तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, वसंती मैम बहुत बड़ी डांस लवर है और इस उम्र में भी वो डांस सीखती भी है और परफॉर्म भी करती है, स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हैं। और इस उम्र में जो इनका एक अपने लिए एक है ना कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को मतलब अपना इतना काम खुद से करना, मैम ने भी बताया वो अपने सारे काम खुद से करती है, बस में ट्रेवल करती है, शी कैन इजीली डू ईच एंड एवरीथिंग। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 75 की एज में तो मतलब जस्ट खाट पे आके सिर्फ इंतजार देखते हैं कितने दिन और रहना है। तो ऐसे लोगों के लिए मैम मोटिवेशन है। अभी हम मैम से डाइट के बारे में बात करेंगे। तो मैम जैसे अभी आप वेट लॉस, अभी जो आपका मुझे लगता है जितना मैं आप एज आपकी ट्रेनर मैं आपको जानती हूँ, तो अभी आपका उतना वेट लॉस भी नहीं रहता, आते रहते कि बस मैं खुद को फिट रखूँ, अच्छे से चल फिर सकूँ, वेट लूज हो रहा है देन फाइन। अदरवाइज जो स्ट्रेंथ आप हम्म, गेन कर रहे हो, जैसे आपने ये बताया 1 साल पहले हम्म। आप करते थे, बैठ जाते थे बीच बीच में थक के, कुछ कुछ एक्सरसाइज स्किप भी मार देते थे आप, बट अभी कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो रियली। 1 साल में वो चेंज मैंने Yeah, आपको एज अ ट्रेनर आपके अंदर देखा है। तो आपका, आपको क्या लगता है इसमें डाइट का भी रोल है जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं? yeah, definitely. Diet with exercise, it works. It doesn't अच्छा, mean कि खाली डाइट करो, एक्सरसाइज नहीं करो तो नहीं होएगा। नहीं, you have to do दोनों थिंग साइमल्टेनियसली, you चलना have to चाहिए, do। चलना चाहिए। या चलना चाहिए। मैम जो डाइट प्लान हम क्योंकि आपको मैं दे रहे कभी हैं क्या बाहर वो, जाती हूँ, खाती हूँ ना, पार्टीज में कहीं जाना ही पड़ता है, खाना भी पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल बट बिल्कुल। नेक्स्ट डे आई एम वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम ईटिंग, सो आई डू द विदाउट सोल्ट फूड। और मैं ड्रिंक ज्यादा लूंगी, सूप ज्यादा लूंगी, तो बैलेंस आ जाता है। बैलेंस आ पर जाए अभी बिल्कुल। डर लगता नहीं है, पहले बहुत डर लगता था, थोड़ा खाती थी तो डर लगता था। अभी यू नो द टेक्निक्स के हाउ टू लूज Exactly. ऑल्सो। That's the secret. You reveal the secret now. She know the या technique how to manage the calories, which I actually या teach in my class कि आपको कैलोरी कैसे बैलेंस करनी है। ऐसा तो नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, आप ह्यूमन बींग हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो कभी किधर आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, कभी आपको गेट टुगेदर भी करना पड़ेगा, अपने घर में भी किसी को इनवाइट करना पड़ेगा। अभी अपने घर में बुला के तो आप किसी को सूप सैलेड सर्व नहीं कर सकते ओनली, आपको प्रॉपर मील बनाना पड़ेगा, कुछ मीठा भी सर्व करना पड़ेगा। तो कैसे हम उस चीज को टेकल करें कि हम बाहर का खाना भी खाएं और अपनी डाइट भी फॉलो करें और अपने वेट को बढ़ने से भी रोके, ये यूं कहूं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो हम वेट को लूज भी करते जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निक है, दैट इज आपको या पता होना चाहिए आपके कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में कि अभी आपने बाहर खाया है तो कैसे आप उसको वापस से अपने ट्रैक पे आपको आना है ना। ये जो टेक्निक्स है ये मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ। और वसंतिया वही बोली कि पहले मेरे को डर लगता था कि अभी खा लिया है तो वेट बढ़ गया है करके, बट नाउ शी नो कि हाउ टू मैनेज द कैलोरीज। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो सभी को समझना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, आप एक बार वजन कम करोगे अगेन यू विल गेन, फिर से आप कम करोगे अगेन यू विल गेन, 2-3 बार ये हुआ फिर आपका एकदम हिम्मत टूट जाएगा कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं छोड़ देती हूँ ऐसा करके। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू लर्न द टेक्निक अबाउट, ओके। तो मैम आप मैं एक तो बार हमेशा बोलती हूँ कि जो भी खाऊं, पर अभिलाषा हाजिर है। अभिलाषा हमारा प्रॉब्लम यस सोल्व मैम, कर ऑल देगी। द टाइम, ऑल द टाइम मैम, ऑल द टाइम। वन मोर थिंग मैम, जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, जो प्लान्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, क्या वो बोरिंग है या आपको ऐसे लगता है कि बस कभी हो, नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पूरा पेट भर जाता है। आपने जो टेक्निक्स, जो आपने वो ट्रिक दिया है ना कि च्यू करके खाना, पहले सलाद खाना, फिर खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, पहला एक रोटी खाओ, ऐसे फॉलो करते करते नहीं, अब ये आदत हो गई। अभी नाउ यू ईट, यू टेक सो मच टाइम टू टेक योर फूड, फिनिश योर फूड। पहले तो हम 5 मिनट में एक रोटी खा लेते थे, सब फटाफट हो जाता था। हो जाता है। अभी तो वी टेक 20 मिनट, 15। एंड दैट द बेस्ट थिंग ऑफ योर्स इज यू ऑलवेज गिव अस न्यू न्यू थिंग्स, कि चलो अभी लिखो, फोटो भेजो, कितना टाइम लगता है खाने में। तो ये है ना, गेम लगता है मेरे को, एक सेम गेम लगता ऐसा है। लगता है कि गेम टीचर को गेम बताने का है कि कौन उसमें फॉलो बराबर करते हैं। कौन फॉलो बराबर तो करता है, यू रियली एग्जैक्टली। एंजॉय टू सी एवरीबॉडीज dishes on the group. Yeah, यस मैम। मैम एक्चुअली दिस हैपेंस जब आप एक ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में होने का फायदा ये होता है कि आपके पास एक मोटिवेशन होता है जब आप किसी भी पाथ पे yeah. चल रहे हो। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपको पूरा नॉलेज है बट आपको मोटिवेशन नहीं है, तो जब तक आपको मोटिवेशन नहीं होगा, किधर से आपको पुश नहीं मिल रहा होगा, तब तक आप उस बात पे नहीं चल सकते। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो, और मैं तो बोलती हूँ कि सब कुछ है, मेरे खुद के चैनल पे मैंने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है।
बट स्टिल आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, स्टिल आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीजन बिहाइंड कि आपके पास सही मोटिवेशन नहीं है, आपके पास एक ग्रुप, एक कम्युनिटी नहीं है जिस कम्युनिटी के साथ में जुड़ के आप खुद को मोटिवेट करके रख सके। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ज्वाइन आवर ग्रुप। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर मोटिवेशन रहेगा, प्रॉपर एक रोड मैप रहेगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग को क्या रिजल्ट मिल रहा है, सबका क्या प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम यू कैन शेयर। ठीक है। और जो बसंती मैम बोल रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट वी हैपन। जैसे हमने कोई प्लान दिया, हम छोटे छोटे टास्क अपने क्लास में करते रहते हैं। सपोज कि जैसे आपने जो भी मील लिया उसका आप फोटो भेजिए, या सपोज जैसे अभी जो हमारा चल रहा है मैम तुलसी वाटर वाला, तो तुलसी तुलसी वाटर का वाटर ही या। हमारा टास्क चल रहा है, एवरीडे टेक 2 कप ऑफ तुलसी वाटर। ठीक है, क्यों लेना है क्या लेना है वो सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है अपने। ठीक है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, ये आपको इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर करते हैं अपने पाथ पे चलने के लिए। आप खुद से भी इस तरह के टास्क ले सकते हो और उनको आप सीरियसली फॉलो कर सकते हो। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लूज वेट एंड टू अचीव मोर स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं। ठीक है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग देख रहे हैं हमारा ये क्लास, क्योंकि आप ये बताइए आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि आप किसी 75 ईयर्स लेडी की बात कर रहे हैं और उनके बारे में आप सुन रहे हैं। अपने आपके जो भी विचार है हमें आप जरूर बताना। ठीक है। और भी कोई क्वेरी अगर आपकी मैम से, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं मैम से पूछ के आपको कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करूंगी। मैम को ही मैं पूरा ऑप्शन दूंगी कि आप वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं जाके। ठीक है। मैम एक लास्ट सवाल पूछूं? या श्योर। आपको लगता है 75 साल के हो गए? इधर से नहीं, आप नहीं महसूस लगता है करते हो? नहीं सच्ची। करते ना? वेरी नहीं, नाइस। एक्चुअली नहीं, उम्र बढ़ती है हमारी सच्ची इधर नहीं से, लगता अगर है। इधर से मुझे नहीं लग रहा सब मेरी। लोग, मेरे को सामने से सबको बोलना पड़ता है। वो बोलता है आप कितना 65 60 हुआ है, मैंने बोला नहीं 75, देन आई फील सो गुड कि आई एम 70। 75? यस मैम, मुझे भी बहुत प्राउड एंड होता यू है फील आपको सो देख के। कंफर्टेबल विद द, यू नो, व्हेन यू वेयर द न्यू। पहले मैं एक्स्ट्रा लार्ज थी, 2 XL था, फिर एक्सएल, अभी मैं लार्ज पे आ गई। गुड, 2 XL से आप सीधा एल पे आ गए। वेरी नाइस मैम, यू या। आर रियली वेरी मोटिवेटिंग सोल। सच में आपको देख के, आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई रियली विश कि जब मैं 75 की हूँ तो मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखूं। मैं 75 की हूँ तो लोग मुझे 65 का बताएं। रियली थैंक यू, गुड। थैंक यू सो लव यू मैम, मच। थैंक यू सो मच। एंड आई थैंक यू रियली सो होप कि मच। मैम की बातें सुनने के बाद, उनसे उनके स्टोरी सुनने के बाद, उनके प्लान सुनने के बाद डेफिनेटली आपको भी थोड़ी तो ऊर्जा आई होगी कि यस, इफ शी कैन देन डेफिनेटली यू कैन। ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं या। करना है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है। डेली सिर्फ आप 10 मिनट के साथ में शुरू करो। डेली 10 मिनट खुद को दो और क्लीन ईटिंग शुरू करो, सिर्फ घर का खाना। ठीक है। जितना हो सके बाहर का अवॉइड करो। बाकी डाइट प्लान्स बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारे वर्कआउट्स के वीडियोस अवेलेबल है, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि 7 दिन 5 दिन करके छोड़ दो, मेक इट अ हैबिट। मैं एक सिंपल सा कोट बोलती हूँ हमेशा, जिस दिन तक खाना खा रहे हो उस दिन तक फिजिकल एक्टिविटी करो, जिस दिन खाना खाना बंद कर दोगे उस दिन एक्सरसाइज करना बंद कर देना। सिंपल। अभी कोई मुझसे नीचे कमेंट करके ये नहीं पूछेगा कि मैम कितने दिन करना है, थ्रू आउट द लाइफ करना है। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप करते रहो, जब तक आप खाना खा रहे हो तब तक आप करते रहो। तभी आप फिट रहोगे और हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच मैम, अपने विचार रखने के थैंक लिए यू। और सबको हमें या। मोटिवेट करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके मैम, बाय बाय, गुड नाइट। ओके। गुड नाइट।